जय हिंद गाइस। इस वीडियो पे हम टॉप 10 एमसीक्यू कवर करेंगे पीजेंट रिवॉल्ट से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम टॉप 10 करने वाले हैं पीजेंट रिवॉल्ट से। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ये वीडियो पहले शूट कर लिया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू थोड़ा मेरा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने इसे दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 टू 60 टुक प्लेस इन विच रीजन? कहाँ पे हुआ था ये? बंगाल में, है ना। अब इसके मेन लीडर की बात की जाए तो कौन थे? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास इसके मेन लीडर थे। कहाँ पे स्टार्ट होता है? बंगाल में। द चंपारण सत्याग्रह वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लीड किया था और वो कौन से ईयर में था? 1917 में। अब चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये क्या था? फार्मर प्रोटेस्ट था। और चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन पे ब्रिटिशर्स बहुत जोर दे रही थी और इससे क्या हो रहा था? किसान को लॉस झेलना पड़ रहा था और उनकी सॉइल और उनके खेत में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कहाँ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दैट इज़ बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु लेड द बरदौली सत्याग्रह इन 1928? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बरदौली किधर है पहले हम देखते हैं। गुजरात में है और इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये क्या था? एक फार्मर प्रोटेस्ट था। ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था फार्मर्स के लिए। और ये कहाँ हुआ था? गुजरात में 1928 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोपला रिबेलियन टुक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? मोपला रिबेलियन कब हुआ था? पहले बात 1921 में। 1921 में हुआ था। अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हुआ था। लीडर कौन थे? अली मुस्लियार एंड वरियान कुन्नाथ हाजी। एंड फर्स्ट लीडर अली मुस्लियार, सेकंड मरियान कुन्नाथ और थर्ड हाजी। ये 3 लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। और मोपला के केरला में हुआ था। ठीक है, मोपला केरला में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वर कॉज्ड मेनली ड्यू टू ऑपरेशन बाय मनी लैंडर्स। तो डेक्कन रिवॉल्ट्स क्यों हुआ था? उसका मेन कॉज क्या था? ऑपरेशन बाय मनी लैंडर्स। डेक्कन रिवॉल्ट्स की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में और फिर अहमदनगर में हुआ था। तो मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। और इसके मेन लीडर की बात की जाए तो इसमें मेन लीडर कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के इसके मेन लीडर थे। इंडिविजुअल लीडर कोई नहीं था बट इसमें इनका नाम आता है, वासुदेव बलवंत फड़के। इसका इम्पोर्टेंट। द तेभागा मूवमेंट वॉज मेनली लीड बाय विच कम्युनिटी? दैट इज शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी भी फार्म लैंड पे किराए से अपना खेती करते हैं या फार्मिंग करते हैं और उसी में से उनको पार्ट मिलता है एज अ रेवेन्यू। पर अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि ये मतलब शेयर क्रॉपर ये चाहते थे कि उन्हें जो फसल का 2/3 हिस्सा मिले और ज़मींदार को केवल 1/3 का हिस्सा मिले। ठीक है, ये चाहते थे वो लोग। तो ये बिहार में हुआ था और ईयर याद रखिएगा आप 1946 से 47 में। 1946 to 47। ठीक है। इसके मेन लीडर की बात करते हैं तो मेन लीडर कौन थे? भवन सिंह एंड कंपरन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज एसोसिएटेड विथ एका मूवमेंट? एका मूवमेंट में कौन एसोसिएटेड है? दैट इज बाबा रामचंद्र।
तो ईका मूवमेंट की बात की जाए तो इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1921 में। कहाँ से हुआ था? यूपी से। और जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने भी किया था। इसका मदारी पासी भी इसके मेन लीडर होते हैं रमावा रामचंद्र के साथ। ये एक फार्मर प्रोटेस्ट था क्योंकि ये ज़मींदार के अगेंस्ट था, मतलब ज़मींदार के अगेंस्ट था क्योंकि बहुत लगान, उन लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रैक्टिसेस करते थे और ऑपरेसिव कंडीशन थी। और जो हिंदी में लगान कहते हैं उसको, और लगान बहुत ज़्यादा लगाते थे। मतलब इसका मेन उद्देश्य था कि तुम जितना लीगली पे है उतना ही करो, जो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम लगा रहे हो वो ना लगे, एडिशनल फीस है ना, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था पे करने के लिए। किसने? फार्मर्स ने। तो इसको लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। इसमें और लीडर थे मदारी पासी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना जाता है। 1921 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूपी से हुआ था। ठीक है, ज़मींदारी के अगेंस्ट था, ज़मींदार्स के अगेंस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लेड इन विच स्टेट? दैट इज गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ था? 1918 में। ये किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में हुआ था? महात्मा गांधी के। यह एक पीजेंट मूवमेंट था। और ये क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था? क्योंकि जब फैमाइन की कंडीशन पे ना किसानों पे, मतलब फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा ना टैक्स लग रहा था। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स, लैंड टैक्स। तो इसके अगेंस्ट पे खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे महात्मा गांधी जी ने 1918 में गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द तेलंगाना मूवमेंट 1946 to 51 वॉज द अगेंस्ट रूल ऑफ? किसके रूल के अगेंस्ट था तेलंगाना मूवमेंट? दैट इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। द संथल रिबेलियन वॉज लेड बाय? संथल रिबेलियन किसने लीड किया था? तो इसका आंसर आप बताइए। दैट इज सिद्धू एंड कानू। संथल रिबेलियन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिबेलियन था, जो कि बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका ईयर था 1856। इसको सिद्धू एंड कानू मुर्मू ने लीड किया था। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, लाइक परमानेंट सेटलमेंट, रोत वाले सिस्टम, इनके अगेंस्ट इन्होंने बनाया था, लीड किया था। लाइक हमको फालतू के टैक्स नहीं भरने हैं, हमको फालतू ऑपरेसिव बिहेवियर नहीं झेलना है, फोर्स लेबर नहीं करना है, हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मत करो। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे संथल रिबेलियन लीड किया था सिद्धू एंड कान्हू जी ने। और ये लीड हुआ था कहाँ से? झारखंड से। इसमें वेस्ट बंगाल एंड बिहार भी पहले इंक्लूडेड थे, है ना। तो पर मेनली झारखंड है। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉप 10 कंप्लीट कर लिए हैं पीजेंट रिवॉल्ट। और अगले टॉप 10 हम अगले वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को